खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में खैरत के नाम पर खातून और मर्द को फायरिंग करके कत्ल करने के वाक़े का चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस रोज़ी खान बड़ीश ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान को तलब कर लिया, जबकि अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डेगारी में कत्ल की जाने वाली खातून की कब्र कुशाई की जा रही है। जराए बता रहे हैं कि मेडिकल लीगल टीम में पुलिस सर्जन और दीगर अमला शामिल है। कब्र कुशाई के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कब्र कुशाई के बाद मकतूला का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। उधर वाक़े में नामजद मुलजिम सरदार शेर जिरके के हुक्म पर कत्ल इंसानियत सोज वाक़या है। ये गैरत के नाम पर नहीं बल्कि खुद गैरत का कत्ल है। वज़ीर इंसानी हुकूक सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई रस्म रिवायत या निज़ाम औरत के कत्ल का जवाज़ नहीं बन सकता। ऐसी बर्बरियत मजहब और माशरे में नाकाबिले कबूल है। बलूचिस्तान हुकूमत से सख्त और इबरतनाक कार्रवाई की तवक्को है। और गैरत के नाम पर कत्ल की इस्लाम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। दीन मर्द और औरत को मर्जी से शादी करने की पूरी इजाज़त देता है। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती ज़ुबैर की जानिब से सामने आया। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरसुदा कबायली रिवायात का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फेल सरासर गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। इस्लाम और वो हम दस्तूर हयात मानते, कुरान और सुन्नत को मानते हैं, उसमें वाज़े तौर पर यह मसला मौजूद है कि एक बालिग लड़के को और एक बालिग लड़की को अपने निकाह के सिलसिले में पसंद और मर्जी और इजाजत का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। अब कोई शख्स कबाइल की अपनी फरसूदा भयानक दरिंदगी पर मुश्तमिल रिवायत को सामने रखते हुए इसको काबिल सजा या काबिल गर्दन जदनी करार देता है, तो याद रखिए कि ऐसी सूरत में जो ये कत्ल करने वाला है वो खुद सबसे बड़ा गैरत से आरी है। एक जत्था अपने गुमान के मुताबिक गैरत का फैसला करने के लिए एक निहत्ती लड़की को इस तरीके से मार दे, इसकी शरीयत इस्लामिया कोई इजाजत और कोई गुंजाइश नहीं है। अहम खबर सामने आ रही है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। तौहीन अदालत का ये नोटिस है जो कि जारी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 78 हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया है। वोट पोल करने वालों में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी और मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान भी शामिल हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से हम बात करेंगे। आसिफ, बताइएगा इस वक्त क्या देख रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा है सिलसिला? खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक जो है 40 से ज़ायद वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। वोट कास्ट कर लिया। गुज़िश्ता रोज हलफ उठाने वाले मेंबरान भी जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 22 उम्मीदवार जो हैं वो 11 नशिस्तों के लिए मैदान में है, जिनका मुकाबला होना है। गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान थे, उनमें से 4 अरकान जो है अपने जो दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके, जबकि एक रुकन है खुरम जीशान, उन्होंने अपना जो वोट है वो यहाँ पर कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन का अमल जो है उसी पर जारी है। यहाँ पर इसके साथ साथ जो दीगर उम्मीदवार है वो भी मैदान में है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी आज सुबह जो है असम्बली सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर जो मुज़ाकराती अमल है उसमें भी हिस्सा लिया ताकि जो बिला मुकाबला इंतखाब है वो हो सके, लेकिन वो मुज़ाकरात भी जो है बेनतीजा ख़त्म हुए और वोटिंग का अमल जो है वो जारी रहा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो असम्बली और इसके आसपास के अहाते में जो हैं वो तैनात किए गए हैं। पोलिंग का ये अमल जो है वो 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि जो अरकान है वो असम्बली के अहाते में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई के सेनेट उम्मीदवार मिर्जा अफरीदी पुरुमीद हैं। पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहते हैं कि पार्टी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करके टिकट दिया है। बानी की हिदायत पर मुझे उम्मीदवार नामजद किया गया। पार्टी के तमाम अरकान भाई हैं और मुझे इनके वोट पर मुकम्मल एतमाद है। 9 मई की तहकीकात ज़रूरी है। पार्टी इस मौक़िफ़ पर कायम है। डिसीजन है, उन्होंने मुझे टिकट दिया है। ये मेरे भाई हैं, मेरे पार्टी के जितने वर्कर हैं और हम एक फैमिली है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर कोई मुझसे नाराज़ है, मैं किसी से खफा नहीं। MTS है वो आप वोट देंगे आज?
इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, क्योंकि खान साहब ने टिकट दिया है तो ये हमारी अपनी असम्बली है, हमारी अपनी गवर्नमेंट, ये हमारा बयानिया है। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि 9 मई का जो सानिया हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और तहकीकात करें और उनको सज़ा दें। जबकि पंजाब असेंबली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है। हुकूमती इत्तेहाद को 261 अराकीन की हिमायत हासिल है। इसी हवाले से बात करेंगे, अफजान अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजान, क्या डिटेल्स आ रही हैं अभी तक? सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पंजाब असम्बली में ज़िमनी इंतखाब जो है वो आज हो रहा है। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो 4 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी है, जबकि बेशतर अरकान असम्बली जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून और हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं वो हाफिज़ अब्दुल करीम हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार महर अब्दुस्तार हैं। जबकि इसके अलावा 2 उम्मीदवार आज़ाद जो हैं वो भी इलेक्शन के इस मैदान में मौजूद हैं, जिनमें खतीजा सिद्दीकी हैं और उनके साथ इजाज़ मिन्हास इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर फ़िगर्स की बात की जाए तो 371 का ये ऐवान है, जिनमें से 369 अरकान जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के पास 261 का वाज़े फ़िगर जो है वो मौजूद है, जबकि अपोजिशन के पास 108 जो अरकान असम्बली हैं उनकी हमायत हासिल है। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि बआसानी जो है हुकूमती इत्तेहाद हाफिज़ अब्दुल करीम जो हैं वो ये नशिस्त जीतने में कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हलबर्दारी का मामला अदालत जा पहुँचा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हलबर्दारी चैलेंज कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हलबर्दारी चैलेंज की है। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बना लिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। दूसरी जानिब स्पीकर KP असम्बली का चीफ जस्टिस को ख़त गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ख़त में बाबर सलीम सबाती ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 130 और 255 की रोशनी में स्पीकर खुद मुख्तार आईनी अथॉरिटी है। गवर्नर ने हल्फ लेकर आईनी हुदूद से तजावुज़ किया। वेलकम बैक। मौसम की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफर चुके हैं और आबी आफत आ चुकी है। सैलाब के सबब मुल्क भर में अब तक 216 अफराद जाँ बहक और 582 जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा अमलाक और मवेशियों को भी नुकसान पहुँचा है। सैलाबी रेले रिहायशी और ज़राई अराजी तहोबाला करने लगे। बिहाड़ी के नवा में हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त, फसलें और बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी आ जाने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। उधर सैलाब में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी। दूसरी जानिब NDMA ने 26 जून से अब तक सैलाबी कार्रवाइयों के आदाद व शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस 216 अफराद जाँ बहक हो गए। जख्मियों की तादाद 582 बताई जा रही है। बारिशों से 779 मकानात गिर चुके, जबकि सैकड़ों मवेशी भी सैलाबी रेलों में हलाक हुए। रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे नुमाइंदे भी वहीं पर मौजूद है, उनसे मौसम का अहवाल लेंगे। आलिजा बताइए। हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 घंटे तक इस बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं का भी इम्कान है। साथ ही साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। और हालिया बारिश के नतीजे में आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ रावल डैम के स्पेलवेज भी खोले गए थे और पानी की जो सतह है वो शदीद बुलंद हो गई थी। अब उस सतह को कम करने के लिए स्पिलवेज खोले गए। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि पंजाब में भी रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। PDMA की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं और तमाम तर महकमों को अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार हो गया है। आलिया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।